हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 11 ऑफ टिश्यू। इसमें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ विद यू। सो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव। पहला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक सेल, the meristematic cell have। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है थिन वॉल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, थिन वॉल्स होंगी, ठीक है, सेल वॉल थिन होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, ये तीनों ही कैरेक्टर हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। थिन वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एंड लास्ट जो ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स विल बी राइट आंसर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मेरिस्टेम्स हेल्प्स इन, मेरिस्टेम जो है वो किस में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, थर्ड ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड फोर्थ ऑप्शन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है ग्रोथ इन प्लांट्स में, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। मेरिस्टेम्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये करेक्ट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें कंटिन्यू डिवीजन की एबिलिटी होती है, और उस डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, राइट, कैन रिजल्ट, राइट, ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द डिवीजन मेरिस्टेमेटिक सेल इज, मेरिस्टेमेटिक सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, राइट। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो डिवीजन है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। सो द डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है दैट इज माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है द सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड आर, ऐसी सेल्स जिसमें की डिवीजन एबिलिटी होती है, तो ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन एबिलिटी देखी जाती है, राइट। अनदर क्वेश्चन इज द सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड, सेल्स जिसमें एबिलिटी टू डिवाइड है, राइट, वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सी सेल है वो? दैट यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसका आंसर आएगा मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट। तो ये चार क्वेश्चंस होंगे, राइट, चारों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। Now see question number 5th। फिफ्थ में क्या बोला है? ए नेल इंसर्टेड सम इयर्स बैक at 1.5 meter height on a tree trunk cell, right। तो उसका क्या होगा? एक नेल को आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो ट्री ट्रंक है वहां पे आपने उसको इंसर्ट किया, ठीक है। तो इंसर्ट करने से जो उसका निशान है वो उसका क्या होगा? आफ्टर सम टाइम वो निशान वहीं पे रहेगा, राइट, दैट विल बी रिमेन सेम। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा रिमेन वेयर इट वॉज, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए नेल inserted
some years back at 1.5 meter height on tree trunk cell. So इसका जो आंसर होगा ये होगा it will remain where it was, जहां ये था वहीं ये निशान रहेगा। ये आंसर हो गया इसका, राइट। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये यहाँ पे ए नेल इंसर्टेड सम इयर्स बैक, एक नेल को सम इयर्स बैक इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद, राइट, इंसर्ट कितनी हाइट पे किया? 1.5 मीटर हाइट पे ऑन ए ट्री ट्रंक सेल, एंड आंसर क्या आएगा इसका? रिमेन वेयर इट वाज, ये जहां पे था वहीं पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स इज कैरिड इन टिश्यू। मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट जो होते हैं वो कौन से टिश्यू में कैरी करते हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट कैरी इन पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू में कैरी करते हैं मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट के लिविंग टिश्यू में टेक प्लेस करेगा, और लिविंग टिश्यू यहाँ पे पैरेन्काइमा एग्जांपल दिया है, तो पैरेन्काइमा विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। कौन सा टिश्यू मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? टिश्यू प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो प्लांट्स को मैक्सिमम मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो टिश्यू कौन सा है? दैट विल बी जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू सबसे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। सबसे ज्यादा डेड एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये सब मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं प्लांट्स में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जाइलम टिश्यू। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू आते हैं, और ये जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, these belongs to complex tissue. I already have discussed about the type of plant tissue. One is simple permanent tissue, another is complex permanent tissue. Simple permanent tissue जो होते हैं वो सिमिलर टाइप की सेल से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो आएंगे वो किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग्स टू complex permanent tissue. Xylem and phloem belongs to complex permanent tissue. ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8, जाइलम एंड फ्लोएम किससे बिलोंग करता है? बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बिलोंग करता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच कंस्टिट्यूट्स द थिकनिंग इन कोलेनकाइमा। इसमें से कौन कोलेनकाइमा की थिकनिंग को कंस्टिट्यूट करता है, ये आपको बताना है। तो कोलेनकाइमा में जो थिकनिंग मेंटेन रखता है वो पैक्टिन मेंटेन रखता है, राइट। थिकनिंग ऑफ कोलेनकाइमा ड्यू टू, सेल वॉल की जो थिकनिंग होती है कोलेनकाइमा की, थिकनिंग ऑफ कोलेनकाइमा ड्यू टू पैक्टिन। पैक्टिन एक केमिकल सब्सटेंस है, उसकी वजह से होती है। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल किसमें आती है ये आपको बताना है।
तो वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स किसके करेक्टर है? फ्लोएम के करेक्टर है, राइट। सॉरी, ये जाइलम के वेसल इज द करेक्टर ऑफ जाइलम एंड कंपेनियन सेल इज द करेक्टर ऑफ फ्लोएम, एंड दीज बोथ आर द करेक्टर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पे वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स, राइट। क्वेश्चन क्या है? वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन, इसका आंसर आएगा एंजियोस्पर्म। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, याद रहे आपको। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए मिडलमैन। मिडलमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है लिम्फ को, राइट, क्योंकि ब्लड ड्रेन होने के बाद लिम्फ बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडलमैन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज मिडलमैन। इसमें से कौन सा मिडलमैन की तरह एक्ट करता है? तो आंसर आएगा इसमें लिम्फ। लिम्फ एक्ट एज मिडलमैन, राइट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, द मेन डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज इज ऑफ, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है बोन एंड कार्टिलेज के बीच का, मेन, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट मेन डिफरेंस ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, यहाँ पे जो आंसर दिया है ऑप्शन में, तो वो आएगा हवर्शियन सिस्टम। हवर्शियन सिस्टम इज ओनली फाउंड इन बोन्स, नॉट इन कार्टिलेज। So the correct answer will be Haversian system, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। The main difference between bones and cartilage is the Haversian system। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टेंडन इज मेड अप ऑफ। टेंडन किससे बने होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जो टेंडन्स होते हैं ये मैं आपको बता दूं क्या करते हैं, कनेक्ट्स द बोन विद मसल्स। ठीक है, बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडन्स, एंड दीज आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। किससे बने होते हैं ये? व्हाइट, मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। दीज आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, कनेक्ट दी बोन विद मसल्स। बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। सो दिस इज अबाउट टेंडन्स। टेंडन्स के बाद नेक्स्ट इज मसल्स गेट फैटिग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। मसल्स फैटिग हो जाती हैं, एग्जॉस्ट कर जाती हैं, खासकर स्केलेटल मसल्स। और जब मसल्स फैटिग हो जाती हैं, राइट, एग्जॉस्ट कर जाती है, उस टाइम पे स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है लैक्टिक एसिड, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। नेक्स्ट इज 14, मसल्स गेट फैटिग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। मसल्स गेट फैटिग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। इसके एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स फैटिग हो जाती हैं, तो आंसर आएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स गेट फैटिग, याद रहे। इसके बाद है केमिकल आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन आर। वो केमिकल आयंस जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये बात याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिए।
chemical ions responsible for muscle contraction are chemical ions responsible for muscle contraction are कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये दोनों कैल्शियम आयन, ये दोनों जो केमिकल आयन्स है, कैल्शियम आयन है एंड मैग्नीशियम आयन है। These both ions are responsible for the contraction of skeletal muscles or the muscles। इसके बाद कोलेजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन इज केमिकल नेचर ऑफ कोलेजन। केमिकल नेचर ऑफ कोलेजन, तो जो कोलेजन का केमिकल नेचर है वो है प्रोटीन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम, राइट। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल्स में, जिसको आप कोलेजन कहते हैं। सो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ कोलेजन? सो द केमिकल नेचर ऑफ कोलेजन इज प्रोटीन। प्रोटीन इज द केमिकल नेचर ऑफ कोलेजन। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? स्प्रेन इज ड्यू टू पुलिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्रेन इज ड्यू टू पुलिंग ऑफ। जो स्प्रेन जो होता है लिगामेंट्स में स्ट्रेच आ जाने की वजह से स्प्रेन आ जाता है। लिगामेंट्स, यू नो, आपकी जो लिगामेंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं लिगामेंट्स का जो रोल होता है, कनेक्ट बोन टू बोन। बोन से एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट। अगर इसमें कोई भी स्ट्रेच आ जाता है उसे आप स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन जो होता है ड्यू टू पुलिंग ऑफ, लिगामेंट्स की पुलिंग की वजह से, राइट, स्प्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ये था 16 और ये था 17, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पावर ऑफ रीजनरेशन इज पुअर इन। सबसे ज्यादा पुअर कौन सी सेल्स के अंदर रीजनरेशन होगा, राइट, ये आपको बताना है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज पुअर इन। सो पावर ऑफ रीजनरेशन इज पुअर इन। तो पावर ऑफ जो रीजनरेशन पुअर देखी जाती है, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन न्यूरॉन सेल। नर्व सेल्स में देखी जाती है पुअर रीजनरेशन पावर, और इसको आप ब्रेन सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ब्रेन सेल्स, क्योंकि नर्व सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन सेल्स और या फिर नर्व सेल्स में रीजनरेशन पावर नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 18 का आंसर जो आएगा ब्रेन सेल्स और दी नर्व सेल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Which one contain voluntary muscles? इसमें से कौन voluntary muscles contain करता है? voluntary muscles यानी कि skeletal muscle की बात कर रहा है। voluntary muscles, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हार्ट, दूसरा है हाइंड लिम्ब, तीसरा है लिवर एंड चौथा है लंग्स। तो इसमें से किसमें वॉलेंट्री मसल्स होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो इनको आप स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स आर दी ओनली वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो इसमें किसमें वॉलेंट्री मसल्स होगी? हार्ट में कार्डियक मसल होता है जो कि इनवॉलेंट्री होती है, तो ये नहीं आएगा। हाइंड लिम्स में इस वॉलेंट्री मसल स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। हाइंड लिम्स, राइट, इन योर हाइंड लिम्स हैविंग वॉलेंट्री मसल्स और दी
स्केलेटल मसल्स, जो कि वॉलंटरी होती है। लीवर एक स्मूथ डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसमें भी स्केलेटल मसल्स नहीं होती है। स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स आर ओनली एसोसिएटेड विद स्केलेटल। तो इसमें हाइंड लिम्स आ जाएगा, लेकिन लीवर नहीं आएगा। लंग्स भी नहीं आएगा, लंग्स एक स्पॉन्जी टिश्यू है। तो ओनली हाइंड लिम्स विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट हुआ इस लेक्चर का। सो दिस इज लेक्चर नंबर 11 एंड जिसमें कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, राइट। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।